कृष्ण भगवान की नगरी क्या वास्तव में कभी थी? पुरातत्व विज्ञान की जितनी आवश्यकता भारत में है उतनी अन्य कहीं नहीं, क्योंकि इस देश के इतिहास में अनेक मिथक और पौराणिक कथाएं भरी पड़ी हैं। इन मिथकों और कथाओं के बीच काल्पनिकता और प्रामाणिकता को अलग अलग कर पाना सचमुच कठिन है। ऐसा ही एक चरित्र है भगवान श्री कृष्ण का। माना जाता था कि उनकी नगरी द्वारका मथुरा के निकट थी, लेकिन हाल ही में पुरातत्ववेताओं ने अरब सागर के निकट उस सोने की नगरी के बसे होने के प्रमाण पाए हैं। जो पुरातत्ववेता और इतिहासकार यह मानते हैं कि कृष्ण की द्वारका अरब सागर में थी, वे अपनी बात की पुष्टि इस प्रकार करते हैं। महाभारत महाकाव्य के अनुसार कंस जब अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को उनके घर छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में एक आकाशवाणी हुई जिसने उसे बताया कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। कंस ने आकाशवाणी पर विश्वास करते हुए अपनी बहन और बहनोई को बंदी बना लिया और बहन पर अत्याचार करते हुए उसकी सभी संतानों को मार डाला। लेकिन वह अपनी नियति से बच नहीं सका। देवकी का 8वां पुत्र बच गया था। वह बाद में भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना गया और उसने कंस का वध करके आकाशवाणी का कथन सत्य कर दिखाया। हर जगह खुशियां मनाई गई, लेकिन मगध नरेश जरासंध ने, जो कंस के ससुर थे, कसम खाई कि वे इसका प्रतिशोध लेंगे। मथुरा पर जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण मथुरा छोड़ने पर विवश हो गए। वे सौराष्ट्र चले आए, जहां उन्होंने कुशस्थली नगर के खंडहरों पर द्वारका नगरी का निर्माण किया। कुशस्थली का निर्माण 200 वर्ष पहले रेवत ने किया था, जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज थे और अनर्थ के पुत्र थे। महाभारत की भूमिका में हरिवंश द्वारा लिखे उपयुक्त वर्णन में आगे और भी उदाहरण मिलते हैं। उनके अनुसार भगवान कृष्ण की नगरी नारियल के पेड़ और अन्य पौधों से भरी पड़ी थी, परंतु चूंकि जमीन पर्याप्त नहीं थी और राज्य में समुद्र का एक हिस्सा भी आता था, इसलिए भगवान कृष्ण के अनुरोध पर समुद्र ने अपना स्थान छोड़ दिया था। कथा के अनुसार यह नगरी 36 वर्षों तक संपन्न रही। फिर भगवान कृष्ण के मोक्ष के साथ समुद्र ने इससे अपना शिकार बना लिया, लेकिन श्री कृष्ण को पहले से ही इसकी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा था कि उनकी मुक्ति के बाद 1 सप्ताह के अंदर ही वे इस नगरी को खाली करवा दें। अर्जुन ने कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और जब नगर के अंतिम नागरिक उससे छोड़ रहे थे, तभी समुद्र ने इस नगरी को निगल लिया। उसके अस्तित्व का कोई प्रमाण बाकी न बचा। इसलिए इस विवरण पर विश्वास करते हुए और समुद्र में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त करने पर इतिहासकारों ने इस बात पर विश्वास कर लिया कि यही भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है। लेकिन उनके आलोचक इसे मानने को तैयार नहीं। वे द्वारका से संबंधित ठोस साक्ष्य मांगते हैं और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस बात पर
विश्वास करने से इनकार करते हैं। इस पर विश्वास करने वाले लोग इस स्थान पर पाए गए कमल के चिन्ह वाले शंख और महाभारत में ऐसे ही शंख के उल्लेख की ओर संकेत करते हैं। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत के प्रवर्तक मानते हैं कि इस स्थान पर मिले मंदिर प्राचीन मंदिरों के अवशेषों पर बने हुए हैं। अंत में उनका कहना है कि द्वारका जिस रैवत पर्वत पर स्थित है वे आज की बरदा पहाड़ियां हैं। महाभारत और पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त घर जातक में वासुदेव और उनके 9 भाइयों के विस्तृत विवरण मिलते हैं। उनमें उनके अनेक युद्धों और अंत में एक खूबसूरत द्वारका जिसके एक ओर पहाड़ थे और दूसरी ओर समुद्र में बस जाने का उल्लेख है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी के डॉक्टर एस राव ने सन 1979 में द्वारकाधीश मंदिर के निकट कुछ खुदाई करवाई। वहां उन्हें 12वीं शताब्दी के मंदिर के अलंकृत खंभे और अवशेष तथा 9वीं शताब्दी के विष्णु मंदिर के अवशेष मिले। उनकी खोज से पता चलता है कि लगभग 35,000 वर्ष पहले यहाँ समुद्र ने बहुत नुकसान पहुँचाया होगा और नगरी के अवशेष भगवान श्री कृष्ण की द्वारका के हो सकते हैं। बाद में तट से परे हुई खुदाई में एक विशाल चंद्रकार गढ़ और किले की दीवारें तथा अन्य अवशेष प्राप्त हुए। यह सब गोमती घाट पर बने द्वारका बंदरगाह स्थित समुद्र नारायण मंदिर के गिर्द 800 मील के क्षेत्र में पाए गए। समुद्र तट पर पाई अनेक प्राचीन वस्तुओं जैसे शंख, मुद्राओं आदि से भी सोने की नगरी द्वारका के यहीं बसे होने के संकेत मिलते हैं। लेकिन यह भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी अथवा नहीं, यह निर्धारित करना कठिन है। ठोस पुरातत्वीय प्रमाणों के अभाव में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का रहस्य मनुष्य की कल्पना को अभी भी असमंजस में डाले हुए है।